हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है डिफिक के बारे में। दोस्तों, डिफिक को एक स्पेशल कैटेगरी की मशीन में काउंट किया जाता है। डिफिक का फुल फॉर्म है डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। दोस्तों, आप इस नाम से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। डबली फेड इंडक्शन जनरेटर मतलब दोनों साइड पावर फेड करने वाला इंडक्शन जनरेटर। नॉर्मली जो हमारा इंडक्शन जनरेटर होता है वो स्टेटर साइड पावर जनरेट करता है, लेकिन डिफिक में दोस्तों स्टेटर और रोटर साइड दोनों साइड पावर फेड होगा, मतलब दोनों साइड पावर जनरेट होगा। दोस्तों, डिफिक को समझने के लिए हमें विंड टर्बाइन के जो पुराने मॉडल थे वो कैसे वर्क करते थे वो समझना ज़रूरी है, और उनमें क्या कमी थी जिसको अपडेट करके डिफिक को लाया गया। दोस्तों, ये अपने विंड टर्बाइन का SLD है। ये हमारा HT साइड हो गया। HT साइड पे यहाँ पे ब्रेकर भी हो सकता है। ब्रेकर के बाद हमारा आएगा ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों कंडीशन पे वर्क करेगा। उसके बाद हमारे LT साइड पे भी एक ब्रेकर हो सकता है, और ब्रेकर के बाद हमारा आएगा एक पावर कॉन्टेक्टर। और जो पावर कॉन्टेक्टर है उसके पैरेलल में एक सॉफ्ट स्टार्टर लगा होगा, और जो सॉफ्ट स्टार्टर और पावर कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट है वो हमारे पावर केबल के थ्रू इंडक्शन जनरेटर के स्टेटर साइड में कनेक्ट होगा। दोस्तों, हमारे इंडक्शन जनरेटर में जो रोटर होगा वो स्क्विरल केज टाइप का रोटर होगा। इस टाइप के रोटर में रोटर पे जो है वाइंडिंग नहीं रहती है, उसमें सिर्फ कॉपर की लेयर रहेगी, और स्टेटर साइड जो है वाइंडिंग रहेगी, रोटर पे सिर्फ जो कॉपर की है वो लेयर रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, पावर जनरेट करने के लिए जो हमारा जो जनरेटर है उसको एक्साइटेशन देना ज़रूरी है, मतलब रिएक्टिव पावर देना ज़रूरी है, जिससे हमारा पावर जनरेट होगा। जैसे हम कुछ इसको वोल्ट देंगे तब बैक EMF होगा और हमारा पावर जनरेशन स्टार्ट होगा। तो जो हम एक्साइटेशन देंगे वो सॉफ्ट स्टार्टर है उसकी हेल्प से देंगे। दोस्तों, चाहे तो हम जो जनरेटर में एक्साइटेशन दे रहे हैं वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं विदाउट सॉफ्ट स्टार्टर। लेकिन दोस्तों क्या है, जैसे ही हमारा जो टरबाइन स्टार्ट होता है उसमें जो लो स्पीड में हम जैसे ही हाई करंट देंगे तो हमारा टरबाइन फॉल्टी हो सकता है, इसलिए हम सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर है वो हमारे करंट और टॉर्क को कंट्रोल करेगा और लिमिट में आगे करंट को फ्लो होने देगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर में एक थायरिस्टर लगा है। एक फेज़ के लिए एक थायरिस्टर लगा है, वैसे से 3 थायरिस्टर लगते हैं, जैसे मैंने साइड में शो किया है। 3 फेज़ के लिए अलग अलग थायरिस्टर है, और थायरिस्टर को दोस्तों SCR भी बोलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 SCR लगे पैरेलल में, और जो इन SCR की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। दोस्तों, अपोजिट इसलिए है कि आपको पता है कि AC करंट में जो हमारा जो डायरेक्शन होती है एक साइकिल में वो एक बार पॉजिटिव होती है एक बार नेगेटिव होती है। इसलिए जो पॉजिटिव में एक SCR कनेक्ट ट्रिगर होगा और दूसरा वाला नेगेटिव में ट्रिगर होगा। इसलिए हमारे जो वोल्टेज की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होती रहती है। दोस्तों, SCR में 3 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड, कैथोड और गेट। जैसे हम यहाँ पे गेट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इसमें एनोड से जो कैथोड है हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है। दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर में ये थायरिस्टर है ये फास्ट स्विचिंग करेगा और अपने जो वोल्टेज है उसको वेरी करके करंट और टॉर्क को कंट्रोल करेगा, मतलब आगे लिमिट में प्रोवाइड करेगा। जैसे ही दोस्तों जो हमारा इंडक्शन जनरेटर है उसका जो रोटर है वो 1500 RPM को क्रॉस कर लेता है, तो जो हमारा जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो बाईपास हो जाएगा, और जो ये अपना बाईपास कॉन्टेक्टर है ये क्लोज हो जाएगा। मतलब हमारा जो इंडक्शन जनरेटर है उसके स्टेटर से जो पावर केबल जा रहा है वहाँ से जनरेशन डायरेक्ट ग्रिड में जाएगा, और जो हमारा सॉफ्ट स्टार्टर है उसका काम ख़त्म हो जाएगा और वो बाईपास हो जाएगा। अब दोस्तों ये समझते हैं कि जो हमारा जनरेशन है वो 1500 RPM पे क्यों स्टार्ट होता है। तो पहले इसको हम समझते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। हम फॉर्मूले से समझते हैं कि जो हमारा जनरेशन है वो 1500 RPM पे ही क्यों स्टार्ट होता है। तो दोस्तों एक ये कंडीशन है NR ग्रेटर NS।
तो जो एन आर है वो हमारा हो गया रोटर स्पीड और एन एस है हमारी सिंक्रोनस स्पीड। तो मतलब जो हमारा रोटर स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगी तब हमारा है पावर जनरेशन स्टार्ट होगा। दोस्तों ये हमारा स्क्विरल केज रोटर है। मैंने आपको बताया था कि रोटर पे वाइंडिंग नहीं होती है, ये कॉपर की लेयर है। इस प्रकार का हमारा स्क्विरल केज जो रोटर है वो दिखता है। और ये दोस्तों है हमारी स्टेटर वाइंडिंग। और स्टेटर वाइंडिंग और जो हमारा रोटर है उसके बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। रोटर यहाँ पे हमारा असेंबल होता है और इसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं रहता है। तो दोस्तों जैसे हमारा एन आर होगी रोटर स्पीड इन आर पी में काउंट होगी, और एन एस है वो रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड इन स्टेटर वाइंडिंग। जैसे दोस्तों हम स्टेटर साइड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है उसमें एक मैग्नेटिक प्लस है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा इस वाइंडिंग के अंदर। उसको हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। इसको भी आरपी में ही काउंट किया जाता है। दोस्तों रोटर स्पीड और जो सिंक्रोनस स्पीड है वो अलग अलग है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे ही दोस्तों हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो रोटर स्पीड इसको क्रॉस कर लेगा तो हमारा बैक ईएमएफ होगा और पावर जनरेशन स्टार्ट होगा। अब दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड कैसे हम निकालते हैं, तो वो दोस्तों जैसे ही हमारा जो इंडक्शन जनरेटर मैन्युफैक्चर होता है उस टाइम में हमारी जो है सिंक्रोनस स्पीड है वो फिक्स हो जाती है। फिक्स कैसे हो सकती है, जैसे हमें ये फार्मूला है सिंक्रोनस स्पीड का, इससे हम समझेंगे। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला है 120 एफ अपॉन पी। इसमें 120 हमारा कांस्टेंट हो गया, एफ हमारी फ्रिक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट ही है, 50 हर्ट्ज ही आएगी हमारी ग्रिड में। और पी है जो हमारा जनरेटर की वाइंडिंग के नंबर ऑफ पोल। तो ये नंबर ऑफ पोल भी हमारे मैन्युफैक्चर होता है जनरेटर उस टाइम फिक्स हो जाते हैं कि कितने पोल का जनरेटर है। तो ये जैसे मान लेते हैं कि 4 पोल का जनरेटर है, तो जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 आरपीएम आ गई। तो जैसे ही हमारे दोस्तों जो रोटर है की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड को क्रॉस करेगा, जैसे ही 1501 आरपीएम हो जाएगा तो हमारा जो बैक ईएमएफ होगा और पावर जनरेशन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इस प्रकार से जो हमारा जो पावर जनरेशन होता है। फिर दोस्तों इस मॉडल में जो हमारी जनरेटिंग कैपेसिटी होती है किलोवाट में, उसको जैसे ही बड़ा इंक्रीज़ किया, जनरेटिंग कैपेसिटी को ज़्यादा किया, तो जो हमारा इंडक्शन जनरेटर है उसके रोटर पे लोड आना शुरू हुआ। तो दोस्तों इस मॉडल को अपडेट किया गया। अब दोस्तों इसमें अपडेट ये किया गया कि जो हमारा इंडक्शन जनरेटर है उसके रोटर साइड में जो पावर आ रहा था उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उस पावर को हटा दिया। दोस्तों वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होगा, जैसे हमारा स्क्विरल केज रोटर था उसमें तो कनेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि उसमें वाइंडिंग नहीं होती। तो फिर स्क्विरल केज रोटर को हटा के वाउंड टाइप रोटर को कनेक्ट किया गया। वाउंड टाइप रोटर है उसमें हमारा जो रोटर है उसके ऊपर वाइंडिंग रहेगी, और जो वाइंडिंग है वो जाएगी स्लिप रिंग में, और स्लिप रिंग के ऊपर कार्बन ब्रश कनेक्ट होगा, और कार्बन ब्रश के थ्रू जो पावर है हमारा वो वेरिएबल रेजिस्टेंस में जाएगा। और दोस्तों जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये अपने इलेक्ट्रिकल पावर को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्टोर्ट कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर है उसको हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हवा में उड़ा दिया। दोस्तों ये देख सकते हैं आप वाउंड टाइप रोटर है, उसमें अपनी रोटर के ऊपर वाइंडिंग है, और जो ये वाइंडिंग है ये अपने स्लिप रिंग में जाएगी। स्लिप रिंग दोस्तों इस प्रकार की होती है, इसमें 3 कॉपर की रोटर टाइप होती है प्लेट होती है, इसके ऊपर कार्बन ब्रश कनेक्ट होंगे, और जैसे ही रोटर होगा तो कार्बन ब्रश है वो यहाँ से पावर को कलेक्ट करके आगे अपना जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको देगा। दोस्तों इस टरबाइन में जो बाकी की प्रोसेस है वो सेम थी, सॉफ्ट स्टार्टर बाईपास में लगा है कॉन्टेक्टर के, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम थी। और जो अपना रोटर साइड जो पावर आ रहा था उसको सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उस पावर को हटाना शुरू कर दिया। और दोस्तों जो अपना ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये अपना जो डायरेक्ट रोटर से कनेक्ट नहीं होगा, इसके भी बीच में एक आईजीबीटी लगा होगा, और आईजीबीटी है वो ज़रूरत के हिसाब से इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करेगा। जैसे ही हमारा जो रोटर साइड पावर आएगा तो आईजीबीटी है इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेगा, और पावर को जैसे हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वापस ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। बाद में दोस्तों एक और अपडेट किया गया है इसमें कि जिस पावर को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से हीट में कन्वर्ट
क्यों ना इसको वापस ग्रिड में कनेक्ट किया जाए, जिससे जो हमारा जो जनरेशन होगा वो दोनों साइड होगा, रोटर साइड भी होगा और स्टेटर साइड भी होगा। इसलिए एक और नई मशीन लाई गई मार्केट में, उसका नाम रखा गया डिफिग, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर। डबली फेड मतलब दोनों साइड पावर फेड करेगा, स्टेटर साइड भी और रोटर साइड। इसलिए मार्केट में नया प्रोडक्ट आया डिफिग। तो अब बात करते हैं डिफिग की। डिफिग लगाने के दो बेनिफिट है, एक तो है जनरेशन ऑन लो विंड स्पीड और दूसरा है डबल साइड पावर जनरेशन। डबल साइड पावर जनरेशन से दोस्तों तो आप समझ गए होंगे कि कैसे डबल साइड पावर जनरेशन होता है। और फर्स्ट ये बेनिफिट है कि जनरेशन ऑन लो स्पीड, मतलब लो स्पीड पे पावर जनरेट कैसे होगा, क्योंकि जो हमारे को विंड के अकॉर्डिंग जो भी जनरेटर आरपीएम मिलेंगे वो तो पुराने मॉडल के सेम ही मिलेंगे। तो हम ऐसा क्या करेंगे जो हमारे को लो विंड पे पावर जनरेट होगा, तो दोस्तों तो हम सिंक्रोनस स्पीड है जो हमारी 1500, उसको हम वेरी करेंगे तो हमारा जो है लो विंड पे पावर जनरेट होगा। जैसे ये पावर अपना सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है 120F/P। तो सिंक्रोनस स्पीड अपनी वेरी कैसे होगी, विद द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो भी वेरी होगी। एग्जाम्पल दूँ कि आप जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 से हम 1250 पे लेके आ जाए सिंक्रोनस स्पीड को, और 1250 को हमारा जो रोटर का स्पीड है वो क्रॉस करेगा तो 1250 पे हमारा पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम इसमें फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ऐड करेंगे जो फ्रीक्वेंसी को वेरी करेगा, और जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है वो वेरी हो जाएगा, उससे हमारा लो स्पीड पे पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये डिफिक टरबाइन का SLD है। यहाँ पे हमारा 3 फेस पावर आ रहा है ग्रिड से। अभी दोस्तों जो पुराना मॉडल था और ये डिफिक का मॉडल है, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या है कि इसमें जो पहले सॉफ्ट स्टार्टर था इसको हटा के इसमें एक डिफिक कन्वर्टर लगा दिया है। पहले हम क्या करते थे, जो ग्रिड से पावर आ रहा था उसमें सॉफ्ट स्टार्टर था, उसके थ्रू हम जनरेटर को एक्साइटेशन देते थे, उसके बाद हमारा बैक EMF होता था और पावर जनरेशन होता था। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो एक्साइटेशन देगी वो डिफिक कन्वर्टर से देंगे और रोटर साइड देंगे। पहले हम जो देते थे वो स्टेटर साइड देते थे, इसमें हम देंगे रोटर साइड। और इसमें जो अपना रोटर लगेगा वो वाउंड टाइप रोटर लगेगा और वो स्लिप रिंग से कनेक्ट होगा। उसके बाद जो स्लिप रिंग है वो कार्बन ब्रश के थ्रू अपना जो एक्साइटेशन देंगे। अभी एक्साइटेशन कैसे देंगे, तो ये हमारा 3 फेस पावर आ रहा है, ये जाएगा अपना कन्वर्टर में। कन्वर्टर है AC को DC में करेगा, और ये DC है ये अपना C बैंक है, कैपेसिटर बैंक, और वापस DC को AC में रिक्वायरमेंट के हिसाब से देगा। क्योंकि जब हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे हमारे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे को लो स्पीड पे जनरेशन करना है तो जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कम करनी पड़ेगी। सिंक्रोनस स्पीड कम करने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसमें हम फ्रिक्वेंसी ये चेंज करेगा, और फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो अपना दोस्तों वोल्टेज भी चेंज होगा। तो यहाँ पर हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और फिर जो हमारा जनरेटर के स्टेटर साइड जो पावर जनरेटर होगा आउटपुट, वो फिक्स फ्रिक्वेंसी और फिक्स वोल्टेज, मतलब जो ग्रिड की जो डाटा है जैसे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है और जो भी ग्रिड का वोल्टेज है उस हिसाब से पावर जनरेशन होगा। भले ही हम यहाँ पे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करें, लेकिन जो स्टेटर साइड हमारा पावर जनरेशन होगा वो फिक्स वोल्टेज और फिक्स फ्रिक्वेंसी के हिसाब से होगा। दोस्तों डिफिक में जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और ये कैटेगरी ये है दोस्तों, ये 3 कैटेगरी है, सेमी सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड और सुपर सिंक्रोनस स्पीड। अब इनका मतलब क्या है समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेमी सिंक्रोनस स्पीड की। तो दोस्तों सेमी सिंक्रोनस स्पीड में क्या होगा, जैसे हमारी जो जनरेटर है इंडक्शन जनरेटर, इसकी सिंक्रोनस स्पीड है 1500 RPM। तो 1500 RPM से जो कम स्पीड पे जो हमारा जनरेशन होगा लो स्पीड पे, वो आएगा सेमी सिंक्रोनस मोड पे। अभी सेमी सिंक्रोनस मोड कैसे वर्क करता है, तो हमारा जैसे ग्रिड से पावर आया अपना कन्वर्टर में गया, AC टू DC हुआ, वापस DC टू AC होगा अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज हमने वापस इंडक्शन जनरेटर के रोटर में अप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा जनरेशन होगा वो स्टेटर साइड से जनरेशन होगा। सेमी सिंक्रोनस मोड में जो हमारा जनरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटर से साइड से ही होगा। रोटर साइड से हम रिएक्टिव पावर लेंगे, यहाँ से कोई भी पावर जनरेट नहीं होगा। यहाँ से हम ग्रिड के थ्रू रिएक्टिव पावर लेंगे, यहाँ पे एक्साइटेशन देगी, और जो हमारा जनरेशन होगा वो सिर्फ स्टेटर साइड से होगा।
और दोस्तों जो स्टेटर साइड हमारा पावर जनरेशन होगा वो फिक्स वोल्टेज और फिक्स फ्रिक्वेंसी, मतलब जो हमारा ग्रिड की फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज है उसके हिसाब से पावर जनरेट होगा। भले ही हम यहाँ पे अप्लाई जो कर रहे हैं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा आउटपुट यहाँ से निकलेगा वो फिक्स निकलेगा। दोस्तों सेमी सिंक्रोनस स्पीड में जो हमारा पावर जनरेशन स्टार्ट होता है वो 1250 आरपीएम के आसपास स्टार्ट होता है, और जब तक ये सिंक्रोनस स्पीड तक नहीं जाता तब तक यहाँ से हम पावर रिएक्टिव पावर लेंगे, और जो हमारा जनरेशन होगा वो स्टेटर साइड से तक होगा। मतलब 1250 से लेकर 1500 आरपीएम तक हमारा जो पावर जनरेशन होगा वो स्टेटर साइड से होगा, और रोटर साइड से हम रिएक्टिव पावर लेंगे। फिर दोस्तों जैसे हमारी जो रोटर की स्पीड है वो 1500 आरपीएम पर पहुंच जाएगी, मतलब जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड है वो इक्वल हो जाएगी, तब हमारा जो इधर से जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज आ रहा था वो ग्रिड के हिसाब से हो जाएगा। मतलब जो वेरी वोल्टेज है वो जो ग्रिड का वोल्टेज है वो, और जो ग्रिड की फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो अब 50 हर्ट्ज हो गई है। तो फिर जो जनरेशन होगा वो स्टेटर साइड से ही होगा, लेकिन जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज था वो अभी ग्रिड के जो डाटा है वही हम अप्लाई करेंगे। फिर दोस्तों जो हमारा टरबाइन है वो सिंक्रोनस स्पीड से सुपर सिंक्रोनस में जाता है, तब हमारा जो जनरेशन है वो स्टेटर साइड से तो हो ही रहा था, फिर हमारा जो है रोटर साइड से भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे को फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो गई है पहले से। तो हमारा जो पावर जनरेशन होगा वो स्टेटर साइड से तो हो ही रहा था, रोटर साइड से भी फिर होना शुरू हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो हमारा पावर जनरेट है वो 70% पावर है वो स्टेटर साइड से जनरेट होगा, और रेस्ट जो 30% पावर है वो हमारा कन्वर्टर के थ्रू वापस ग्रिड में जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो डबल साइड पावर जनरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुपर सिंक्रोनस मोड पे होगा, और ये सेमी सिंक्रोनस जो मोड है वो सिर्फ और सिर्फ लो स्पीड में पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इस फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर में हम IGBT सर्किट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो IGBT है वो उसकी जो स्विचिंग है वो फास्ट है, इसलिए हम IGBT को यूज़ करते हैं। और ये जो कन्वर्टर है ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये हम इसमें सेमी सिंक्रोनस मोड में हम पावर को यहाँ से फेड करते हैं रोटर की तरफ, और जब सुपर सिंक्रोनस मोड में जाता है तो यहाँ से हम पावर जनरेट होकर वापस ग्रिड में जाता है, मतलब बाई डायरेक्शनल हो गया। दोस्तों डिफिक में एक और सर्किट का यूज़ होता है, उसको क्रोबार सर्किट बोलते हैं। दोस्तों क्रोबार सर्किट का यूज़ है LVRT और HVRT, मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के टाइम जो वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा उसको बैलेंस करने के लिए क्रोबार सर्किट का यूज़ होता है।